बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट की उस जजमेंट के ऊपर जिसका कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत ज़्यादा जिसे हाईलाइट किया और उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने सवालात किए कि आया ये जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है निकाह नामे के ऊपर जो भी इजाफी शराइत रखी जाती थी कि अगर आदमी डाइवोर्स देता है तो उसको इतना जुर्माना देना पड़ेगा, इतनी पेनल्टी पड़ेगी, ये है वो है, इसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई तो उसके बाद बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि इस जजमेंट के ऊपर आप बताएं कि इसमें क्या मामला है, आखिर ये जजमेंट है किस चीज़ के ऊपर और किस चीज़ को गैर कानूनी करार दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी व्यूवर्स, लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जिसका नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस जजमेंट में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि अगर जो भी पहले निकाह होता था तो बहुत से लोग उसमें ऐसी शराइत रख लेते थे कि अगर ये बंदा जो है हस्बैंड जो है वो अगर लड़की को डिवोर्स देता है तो उसे 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। ये चीज़ जो है निकाह नामे में ही लिख दी जाती थी ये, और इस तरह से कई मरतबा ये लिख दिया जाता था कि अगर ये डिवोर्स देता है तो इसका जो घर है वो लड़की के नाम पे मुंतकिल हो जाएगा। और इस तरह से कभी ये भी लिख दिया जाता था कि जो इतने तोले सोना है, कोई 50 तोले सोना है, तो वो भी हस्बैंड को वाइफ को देना पड़ेगा अगर वो उसे डिवोर्स देता है। इस तरह की जो शराइत लिख दी जाती थी, और ये शराइत जो लिखी जाती थी ये हक महर से हट के लिखी जाती थी कि अगर डिवोर्स देगा तो ये उसे करना पड़ेगा, जबकि हक महर को एक अलहदा रखा जाता था कि हक महर तो है ही जितना भी रखा जाए, और उसके साथ साथ ये भी शराइत एक साथ में ऐड कर दी जाती थी। तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसने हक महर को, मैं आपको वाज़ह करता चलूँ, हक महर को ना रखने का बिल्कुल नहीं कहा। आप जितना चाहें हक महर रख सकते हैं और किसी भी सूरत में रख सकते हैं, गोल्ड की सूरत में भी, प्रॉपर्टी की सूरत में भी, पैसों की सूरत में भी, जैसे आप चाहें हक महर आप रख सकते हैं। लेकिन जो उसके साथ इजाफी शराइत जोड़ दी जाती थी कि अगर इसने डिवोर्स दी तो इसको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना इसे जेवर देना पड़ेगा, इतना जो है ज़मीन देनी पड़ेगी, ये शराइत जो हक महर के अलावा ऐड कर दी जाती थी निकाह नामे में या ऐसे कोई एग्रीमेंट्स करके साथ अटैच कर लिए जाते थे, इनको जो है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने गैर कानूनी करार दिया है और इनको इल्लीगल करार दिया है। और उन्होंने कहा है कि तलाक देना, डिवोर्स देना हस्बैंड का हक है, वो चाहे तो तलाक दे सकता है, तो इसके लिए उसे किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी सिवाय हक महर के, जो कि औरत का हक महर है। अगर तो उसने मौके पे दे दिया है तो फिर तो उसे उसके बाद भी नहीं, लेकिन अगर मौके पे नहीं दिया बाद में उसे डिवोर्स के बाद देना पड़ेगा। तो हक महर देना पड़ेगा, लेकिन जो इजाफी शराइत हैं उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इल्लीगल करार दे दिया है। और अब अगर किसी भी निकाह नामे में ऐसी कोई शर्त लिखी हुई है हक महर के अलावा तो वो जो भी है वो इल्लीगल तस्वुर होगी। और अगर खुदा न खास्ता कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है तो उन्हें जो है वो जो शराइत हैं वो उसे नहीं माननी पड़ेंगी और वो अपना हक इस्तेमाल करते हुए डिवोर्स दे सकता है। लेकिन हक महर की रकम अगर उसने पहले अदा नहीं की हुई तो वो उसे बाद में देनी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने सिंपल इसमें जो कि कानून के मुताबिक डिवोर्स की जो भी वाज़ह है तरीक़ाकार वो वाज़ह किया है और बताया है कि हस्बैंड का हक है कि अगर वो डिवोर्स देना चाहे तो दे सकता है। और इस तरह की शराइत जो कि हक महर के अलावा निकाह नामे में लिख दी जाती थी उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है और आइंदा से ऐसी शर्तें निकाह नामे में लिखने से भी मना फरमा दिया है। अगर कोई लिखता है तो भी उसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। लेकिन मैं फिर से वाज़ह कर दूं
کہ حق مہر اگر ہوگا تو وہ چاہے جتنا بھی ہو وہ ہسبینڈ کو دینا بھی پڑے گا اگر اس نے پہلے موقع پہ ادا نہیں کیا۔ اس میں اب اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے پرسنلی رابطہ کرنا چاہیں تو انسٹا کی آئی ڈی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ مجھ سے پرسنلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔